हेलो फ्रेंड्स। तो ये मूवी है ग्रीनलैंड में बसे एक छोटे से क्लैन की, जहाँ इन्यूट नाम की एक हंटर प्रजाति रहती है। ये लोग ज्यादातर शिकार किया करते थे और इस तरह इनकी लाइफ अच्छे से बीत रही थी। फिर एक दिन हम क्लैन के शैमन यानी तांत्रिक को देखते हैं, जिसका नाम क्रूलिक है। क्रूलिक यहाँ कुछ मंत्र पढ़ रहा था ताकि स्पिरिट ऑफ डार्कनेस को समन कर सके। लेकिन तभी वहाँ समुद्र की देवी सेडना आ जाती है, जो उनके क्लैन की कुल देवी भी थी, और ये देखकर क्रूलिक निराश हो जाता है। सेडना उसकी हरकतों से बहुत नाराज थी। वो कहती है कि मैंने तुम्हारे क्लैन को सदियों से प्रोटेक्ट किया है, उन्हें खाने और पानी की कभी कमी नहीं होने दी, लेकिन आज तुमने मेरी इंसल्ट कर दी जो मुझे बुलाकर स्पिरिट ऑफ डार्कनेस को बुला रहे हो। इस पर क्रूलिक कहता है कि अब हमें तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पिरिट ऑफ डार्कनेस तुमसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। सेडना को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अपने सभी एनिमल्स को लेकर वापस जा रही हूँ और अब तुम्हें शिकार करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, पर क्रूलिक को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपने क्लैन के लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। आगे का सीन कुछ टाइम बाद का है, जहाँ हम उसी क्लैन के 3 हंटर्स को देखते हैं, पुटुलिक, एपिक और मार्कस। पुटुलिक क्लैन के चीफ का बेटा है और साथ ही एपिक का मंगेतर भी है। उनके पेरेंट्स ने बचपन में ही इन दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। वहीं मार्कस क्लैन में अपनी सिस्टर के साथ रहता है और एक अच्छा हंटर बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। वो काफी देर से अपने लिए कोई शिकार ढूंढ रहे थे, लेकिन सेडना के श्राप के कारण उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी उन्हें सामने एक लैमिंग नजर आता है, जो दिखने में बहुत ही क्यूट था। पुटुलिक उसे मारना चाहता था, लेकिन एपिक कहती है कि ये तो दिखने में बहुत ही क्यूट है और मैं इसे अपना पेट बनाना चाहती हूँ। वो उसका नाम किमी रख देती है। पुटुलिक भी उसकी बात मान जाता है और वो तीनों क्लैन की ओर वापस जाने लगते हैं। क्लैन के लोग अब भूख से बहुत परेशान हो चुके थे और चीफ इसका सोल्यूशन पूछने क्रूलिक के पास आता है कि अगर ऐसा रहा तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बच पाएंगे। इस पर क्रूलिक कहता है कि बुरी शक्तियां मुझे रोकने की कोशिश कर रही हैं और हो ना हो इसमें मार्कस का हाथ है। चीफ ये सुनकर हंसने लगता है कि मार्कस तो बस एक अनाथ बच्चा है, लेकिन क्रूलिक कहता है कि उसके पास कुछ स्ट्रेंज पावर्स हैं और अगर तुम्हारा बेटा उसके साथ रहा तो वो भी एक दिन मुसीबत में पड़ जाएगा। उधर मार्कस वापस अपनी सिस्टर के पास आता है, जिसका नाम मीपो है। मीपो उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन मार्कस कहता है कि इस बार भी हमें कोई शिकार नहीं मिला और लगता है कि आज की रात भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। आगे हम चीफ की वाइफ को देखते हैं, जो अचानक से बीमार पड़ गई थी। साया नाम की हीलर उसका इलाज करने आती है और कहती है कि अगर जल्दी इसे खाना नहीं मिला तो इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्रूलिक भी वही मौजूद था, जिसने अभी भी सेडना वाली बात किसी को नहीं बताई थी। वो झूठ बोलता है कि जल्दी ही सारे एनिमल्स वापस आ जाएंगे और ये बात उसे कुछ स्पिरिट्स ने बताई थी। इस पर साया कहती है कि तब तक तो बहुत देर हो जाएगी और हमें तुरंत जाकर सरीला को ढूंढना होगा, जो एक ऐसी मैजिकल जगह है जहाँ हमें ढेर सारा खाना मिल सकता है। क्रूलिक ये सुनकर हंसने लगता है कि वो तो बस एक मनगढ़ंत कहानी है और स्पिरिट्स ने भी आज तक इसके बारे में कुछ नहीं बताया। चीफ एक बार इसे ट्राई करने को बोलता है, लेकिन क्रूलिक उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि हमें इन फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी बाहर से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। पता चलता है कि मीपो के डॉग की हालत बहुत खराब है और इस वजह से वो बहुत रो रही है। मीपो क्रूलिक से उसे बचाने को बोलती है, लेकिन क्रूलिक कहता है कि इसे तो बुरी शक्तियों ने अपने वश में कर लिया है और अब हमें इसकी बलि देनी होगी। मीपो ये सुनकर डर जाती है कि तभी उसका भाई मार्कस वहाँ आता है और उस डॉग से बात करने लगता है। वो जान गया था कि डॉग के गले में एक हड्डी फंस गई है और उसे निकालते ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सभी लोग खुश होने के साथ साथ हैरान भी होते हैं, क्योंकि एनिमल से बात सिर्फ एक शैमन ही कर सकता है। लेकिन क्रूलिक को तो ये अपनी इंसल्ट लगती है। वो डिसाइड करता है कि उसे मार्कस को सबक सिखाना होगा, क्योंकि उसी की वजह से लोग उसका मजाक बना रहे हैं। यही मार्कस ने अपने लिए एक वेपन बनाया है ताकि वो भी एक अच्छा हंटर बन सके। मीपो ये देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी ऐसे ही एक हंटिंग ट्रिप पर मारे गए थे और वो कहती है कि आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उसी रात क्रूलिक चीफ को अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि स्पिरिट ने उसे सरीला के बारे में सब बता दिया है और हमें अपने कुछ ब्रेव लोगों को उसे ढूंढने भेजना होगा और कौन जाएगा इसका फैसला मेरा ग्रेट क्रो करेगा। वो अपने प्लान से बहुत खुश था। वो जानता था कि मार्कस इस जर्नी से कभी वापस नहीं आएगा। सुबह क्लैन के लोग सभी एक जगह जमा हो जाते हैं और क्रूलिक झूठ मूठ के मंत्र बोलने लगता है। वो अपने क्रो को समझा चुका था कि उसे जाकर मार्कस को सिलेक्ट करना होगा, लेकिन क्रो गलती से पुटुलिक और एपिक को सिलेक्ट कर लेता है। क्रूलिक उसे एक बार फिर इशारा करता है और फाइनली मार्कस भी इसके लिए सिलेक्ट हो जाता है।
आगे हम मार्कस को साया के पास देखते हैं, जो समझ जाती है कि वो इस मिशन पर नहीं जाना चाहता। तब मार्कस उसे बताता है कि आजकल उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और साथ ही वो एनिमल से भी बात करने लगा था। साया कहती है कि ये तो शैमन बनने के साइन हैं, लेकिन मार्कस खुद को क्रूलिक की तरह नहीं बनाना चाहता था और पूछता है कि आखिर आपने इतने बुरे आदमी से शादी कैसे कर ली। यहाँ पता चलता है कि क्रूलिक भी पहले एक अच्छा इंसान था, लेकिन फिर एक हंटिंग ट्रिप पर उसके दोनों बेटे मारे गए और इस ट्रिप को मार्कस के पेरेंट्स लीड कर रहे थे। तब से वो मार्कस के साथ साथ अपनी वाइफ से भी नफरत करता था, क्योंकि वही थी जिसने उन्हें जाने की परमिशन दी थी। आखिर में साया मार्कस को कुछ बोन्स देती है जो उसे सरीला तक जाने का रास्ता दिखाएगी और कहती है कि यहाँ मैं तुम्हारी सिस्टर का अच्छे से ध्यान रखूंगी। सुबह वो तीनों अपनी जर्नी पर जाने लगते हैं, जहाँ चीफ पुटुलिक को अपनी गन देता है और कहता है कि जाओ और एक अच्छा हंटर बनकर दिखाओ। क्रूलिक भी पुटुलिक को एक एम्यूलेट देता है और कहता है कि ये इस ट्रिप में तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन उसके पास ऐसा एक दूसरा भी एम्यूलेट था जिसे वो अपने डार्क स्पेल से एक्टिवेट कर देता है ताकि इसके थ्रू पुटुलिक को कंट्रोल कर सके। उधर वो तीनों आइस में एक जगह अटक जाते हैं और एपिक को बचाने के चक्कर में मार्कस आइस टूटने से नीचे गिर जाता है। वहाँ उसे सेडना दिखाई देती है, जो कहती है कि तुम्हें इस मुश्किल जर्नी पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो हमेशा के लिए मेरे पास रह सकते हो। लेकिन मार्कस इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मेरा क्लैन भूख से मर रहा है और मैं बिना सरीला ढूंढे वापस नहीं जाऊंगा। तभी उसके दोस्त उसे ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन वो उन्हें सेडना के बारे में कुछ नहीं बताता। उधर क्लैन में खाना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, इसीलिए चीफ बचे हुए खाने को राशन करने लगता है। लोगों को अब क्रूलिक पर शक होने लगा था कि वो शायद कुछ गड़बड़ कर रहा है और साया उसे सेडना से बात करने को बोलती है ताकि क्लैन में एनिमल्स वापस आ सके। क्रूलिक ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि कल वो सेडना को जरूर समन करेगा। यहाँ भी वो एक चाल चलता है। वो अपने क्रो को एक ब्लड पैक देता है और कहता है कि इसे मेरी बताई जगह पर छुपा देना। सुबह सब लोग एक होल के पास आते हैं, जहाँ क्रूलिक सेडना को बुलाने का नाटक करता है। वो कहता है कि अपने खून से आप हमें माफ करने का सबूत दो और ये कहकर उस होल में हाथ डाल देता है जहाँ उसका छुपाया ब्लड बैग रखा था। सभी लोगों को लगता है कि शायद सेडना ने उनकी रिक्वेस्ट सुन ली है और जल्दी ही एनिमल्स यहाँ वापस आ जाएंगे, लेकिन साया को उस पर बिल्कुल यकीन नहीं था और वो छुपकर उसे ब्लड बैग निकालते हुए देख लेती है। यही वो क्रो उन तीनों पर नजर रख रहा था और क्रूलिक को आकर उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। तब क्रूलिक अपनी एक डार्क पावर को समन करता है और वो मार्कस को मारने के लिए निकल पड़ती है। मार्कस और उसके दोस्तों को भूख लगने लगी थी और वो लोग अलग अलग होकर शिकार करने की सोचते हैं, जहाँ पुटुलिक एपिक को मार्कस के साथ जाने को कहता है। थोड़ी ही देर में उन्हें दो पोलर बियर्स दिखाई देते हैं जो असल में छोटे बेबीज थे। एपिक उनके साथ खेलना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ उनकी मॉम आ जाती है। मार्कस अपने वेपन से उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और तब ना चाहते हुए भी उसे अपनी शैमन पावर यूज करनी पड़ती है। वो बियर मॉम से बात करके उसे भगा देता है और इससे पहले कि एपिक उससे कुछ पूछ पाए, वहाँ क्रूलिक की भेजी डार्क पावर आ जाती है। वो दोनों उससे बचकर भागने लगते हैं, लेकिन डार्क पावर को मात देना बहुत मुश्किल था। तभी वहाँ एक काउ स्पिरिट आती है जो असल में मार्कस की गार्डियन स्पिरिट थी और वो उसे आइस में एक सर्कल बनाने को बोलती है। मार्कस भी ऐसा ही करता है, जिसके बाद वो स्पिरिट और डार्क पावर दोनों गायब हो जाते हैं। एपिक समझ जाती है कि मार्कस भी असल में एक शामन ही है, लेकिन मार्कस इस बारे में कोई बात नहीं करता और वो लोग पुटुलिक के पास वापस आ जाते हैं। उधर क्रूलिक मार्कस के बचने से बहुत निराश था और उस ट्विन एमुलेट की मदद से पुटुलिक को अपने वश में कर लेता है। इससे अचानक पुटुलिक का बिहेवियर बदल जाता है। वो कहता है कि हमें तुरंत क्लैन में वापस जाना होगा। मार्कस और एपिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में मार्कस एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। फिर पुटुलिक जबरदस्ती एपिक को अपने साथ ले जाता है और वो चाहकर भी मार्कस की कोई मदद नहीं कर पाती। क्रूलिक ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि अब मैं मार्कस को मारने के लिए अपना आइस स्टॉर्म भेजूंगा, लेकिन जैसे ही वो एमुलेट को बाहर निकालता है उसकी पावर डीएक्टिवेट हो जाती है और उससे पुटुलिक भी अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। उसे रियलाइज हो गया था कि अनजाने में उससे गलती हो गई है और मार्कस को ढूंढने के लिए वो दोनों वापस मुड़ जाते हैं, लेकिन क्रूलिक के भेजे स्टॉर्म की वजह से उन्हें बीच में ही रुकना पड़ता है और वो एक इग्लू में आराम करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि मार्कस भी किसी तरह उन तक पहुंच गया है और ये देखकर एपिक उसे गले से लगा लेती है।
पुटुलिक अपने किए के लिए माफी मांगता है, जिस पर मार्कस कहता है कि ये जरूर किसी शैतानी ताकत का काम था जो तुम्हारे थ्रू मुझे हर्ट करना चाहती थी, लेकिन वो कौन है इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम। आगे का सीन क्लैन का है, जहाँ क्रूलिक आखिरी बचे हुए चिकन को चुरा लेता है। वो कहता है कि इससे हमारे दो फायदे होंगे, एक तो हमारा पेट भर जाएगा और दूसरा उस बूढ़ी साया को भी ठिकाने लगा देंगे। अगले दिन सभी इस चोरी के बारे में जान जाते हैं और चीफ कहता है कि जिसने भी ये किया है मैं उसे पनिश किए बिना नहीं छोड़ूंगा। ये क्रूली को मार्कस के जिंदा होने का पता चलता है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अब और चांस नहीं लेना चाहता था और कहता है कि इस बार मेरी फायर स्पिरिट उसे जलाकर राख कर देंगी। तभी हम साया को देखते हैं, जिसने क्रूलिक की सारी बातें सुन ली थी। वो अंदर आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हम देखते हैं कि फायर स्पिरिट ने उन तीनों को घेर लिया है। उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन तभी वो गार्डियन स्पिरिट फिर से वहाँ आती है और वहाँ लगी आग को बुझा देती है। आगे हम मार्कस और उसके दोस्तों को आराम करते हुए देखते हैं, जहाँ पता चलता है कि मार्कस और एपिक एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और वो अपनी शमन पावर से उसे इम्प्रेस कर रहा है। गार्डियन स्पिरिट उसे समझाने आती है कि तुम अपनी पावर का गलत यूज नहीं कर सकते, वरना तुम्हें और क्रूलिक में कोई फर्क नहीं बचेगा, और मार्कस भी उसकी बात समझ जाता है। फिर हम साया को देखते हैं, जो क्रूलिक की हरकतें चीफ को बताती है कि कैसे वो मार्कस को मारना चाहता है, लेकिन क्रूलिक तो पूरी तैयारी के साथ आया था। वो चुराए हुए चिकन की बोन्स को साया के बेड में छुपा देता है और ऐसे शो करता है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। साया चीफ को बहुत समझाती है, लेकिन उसने ये सबूत अपनी आंखों से देखा था और काउंसिल से डिस्कस करने के बाद साया को हमेशा के लिए क्लैन से बाहर निकाल दिया जाता है। उधर मार्कस और उसके दोस्तों को सामने एक दरार मिलती है, जिस पर पुटुलिक कहता है कि शायद हम लोग गलत रास्ते पर आ गए हैं। तब मार्कस साया की दी बोन्स का यूज करता है, जो दरार की दूसरी ओर इशारा कर रही है, और वो समझ जाते हैं कि हमें इससे होकर ही गुजरना होगा। पुटुलिक अपनी स्किल से वहाँ एक रस्सी का ब्रिज बनाता है और वो उस दरार को क्रॉस करने लगते हैं। आखिर में बारी आती है पुटुलिक की, लेकिन तभी उसका लगाया चाकू फिसलने लगता है। उसकी जान बचाने के लिए मार्कस को अपनी पावर यूज करनी पड़ती है और वो लोग सेफली वहाँ से आगे निकल आते हैं। यहाँ उनका सामना एक बड़ी सी दीवार से होता है, जिसे उनकी कुल्हाड़ी भी नहीं काट पाती। तब मार्कस उसे चेक करने जाता है और देखता है कि उसके पीछे तो सेडना खड़ी हुई है। सेडना उसकी हिम्मत की दाद देती है कि तुमने यहाँ आने के लिए बहुत मुश्किलें झेली हैं और इसीलिए सरीला में एंटर करना तुम डिजर्व करते हो। ये कहकर वो एक सीक्रेट रास्ता खोलती है और वो तीनों एक मैजिकल टनल से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ उन्हें सरीला दिखाई देती है, जहाँ चारों ओर हरियाली छाई हुई है और खाने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस हैं। फिर ये लोग एक डियर का शिकार करना चाहते थे, लेकिन तभी मार्कस को पता चलता है कि वो डियर तो माँ बनने वाली है और वो पुटुलिक को शूट नहीं करने देता। यही मार्कस एक बार फिर सेडना से मिलता है। वो कहती है कि ये डियर भी उसका एक टेस्ट ही था, जिसमें मार्कस पास हो गया है। मार्कस उसे एनिमल्स को रिलीज करने को बोलता है, लेकिन सेडना कहती है कि उसके लिए तुम्हें एक आखिरी काम करना होगा। मार्कस उससे उस काम के बारे में पूछता है, जिस पर सेडना कहती है कि एक सच्चे शैमन को पता है कि उसे क्या करना चाहिए और तुम्हें भी वही करना होगा। आगे मार्कस को एपिक दिखाई देती है और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि पुटुलिक एक बार फिर पोसेस हो चुका है और वो वहाँ आकर उन पर फायरिंग करने लगता है। उन्हें लगता है कि ये शायद हमारी रिलेशन की वजह से है। वो उससे बचकर भागने लगते हैं, लेकिन एक जगह आकर पुटुलिक उन्हें घेर लेता है। उनके बहुत समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं होता और तभी कीमी देखता है कि ये सब उसके एमुलेट के कारण है। इसी दौरान पुटुलिक उन्हें मारने की सोचता है, लेकिन कीमी मौका देखकर उस एमुलेट को निकाल लाता है और पुटुलिक की सेंसेस वापस आ जाती हैं। फिर वो लोग मिलकर एपिक को गिरने से बचाते हैं, लेकिन अचानक से क्रूली का भेजा तूफान उन्हें घेर लेता है। आगे का सीन क्लैन का है, जहाँ भूख के कारण एक और जान चली गई है और उन्हें लगता है कि जल्दी ही उनका भी यही हाल होगा। मीपो यहाँ साया से मिलने आई है, जिसे क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ क्रूलिक आता है और कहता है कि अब मार्कस कभी वापस नहीं आएगा, उसे तो मेरा तूफान निगल चुका है। साया और मीपो ये सुनकर डर जाते हैं कि तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। पता चलता है कि मार्कस और उसके दोस्त क्लैन तक पहुंच चुके हैं। पुटुलिक एपिक से माफी मांगता है कि मैं तुम्हें उस बचपन के प्रॉमिस से आजाद करता हूँ और आगे से हम दोनों फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। एपिक अपने पेरेंट्स को मार्कस के बारे में बताती है और वो दोनों की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं।
मीपो भी अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और यहाँ मार्कस को साया के बारे में पता चलता है। वो सब लोग उसे चेक करने जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि सामने क्रूलिक खड़ा है। उसकी और मार्कस के बीच बहस होने लगती है और मार्कस समझ जाता है कि यही सेडना का आखिरी काम था कि उसे क्लैन को क्रूलिक की डार्क पावर से आजाद करना होगा। क्रूलिक यहाँ उस पर अपनी स्टिक से अटैक करता है, जो अचानक से एक सांप में बदल गई थी, लेकिन वो मार्कस के स्पेल के आगे नहीं टिक पाती। तब क्रूलिक अपनी डार्क स्पिरिट को समन करता है, जो कि एक हरिकेन के रूप में है, और वो दोनों उसमें जाकर लड़ने लगते हैं। जल्दी ही मार्कस क्रूलिक को हरा देता है और उसकी डार्क पावर्स खत्म हो जाती हैं। क्रूलिक को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो सबके सामने साया को बेगुनाह साबित करता है कि वो चोरी असल में मैंने की थी, और ये कहकर मारा जाता है। आगे मार्कस सेडना को एक ऑफरिंग देता है, जो देखते ही देखते एक सील में बदल जाती है। सेडना भी खुश होकर उनके श्राप को मिटा देती है और कहती है कि अब से तुम ही यहाँ के शमन बनकर रहोगे। क्लैन के बाकी लोग भी बहुत खुश होते हैं कि अब उनके पास खाने के लिए ढेर सारा सामान है और एनिमल्स भी उस जगह पर वापस लौट आए हैं। आखिर में हम क्रूलिक के क्रो को देखते हैं, जिसके पास उसका एम्यूलेट भी है और वो अचानक से एक्टिवेट हो जाता है। इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है।